हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल पे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आज हम गए थे रोहिणी कोर्ट। वहाँ पे हमारा एक मैटर था, लेकिन आज क्या हुआ, जज साहब हमारे केस में नहीं आए। हम इस मैटर में न्यू इंगेज काउंसिल थे, मतलब न्यू एडवोकेट थे। तो जो नया एडवोकेट होता है वो वकालतनामा फाइल करता है कोर्ट में। वकालतनामा क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो वकील देता है अपने क्लाइंट को, ताकि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपीयर हो सके, के साथ वो केस वो लड़ सके। इसलिए ये वकालतनामा साइन किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से पता चलता है आप मेन काउंसिल हो केस के। आपका होना ज़रूरी है। अगर आपकी पार्टी नहीं आती तो आप भी अपीयर हो सकते हो। तो उसमें आपके सिग्नेचर होते हैं और जो आपका क्लाइंट है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। और फिर ये इसमें कोर्ट फीस लगती है और उसके बाद ये कोर्ट में जमा हो जाता है। तो आज लास्ट डेट पे जो कोर्ट थी उसने ऑर्डर किया था कि अपोजिट पार्टी को 11,000 रुपये देने हैं हमारी पार्टी को। पार्टी मतलब दो पार्टी होती हैं एक केस में, एक प्लेंटिफ की होती है, एक डिफेंडेंट। जिसके साथ गलत हुआ है तो उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसने गलत किया है तो उसे क्या कहते हैं, डिफेंडेंट बोलते हैं। अगर क्रिमिनल केस है तो एक्यूज बोलते हैं। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अभी दूसरी पार्टी को हमें पैसे देने थे 11,000, लेकिन इस बार जज साहब नहीं आए तो उन्होंने भी थोड़ा टाल दिया। उन्होंने बोला नेक्स्ट डेट पर हम दे देंगे। तो देखिए, जो न्याय मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन न्याय आपको मिलता है। अगर जैसे कुछ चीज़ों में डिले हो जाता है, बाद में मिलता है, तो फिर क्या करती है कोर्ट, आपको इंटरेस्ट भी दिलाती है। जो आपका मेंटली हैरेसमेंट हुआ है तो उसका भी पैसा देती है। लेकिन क्या होता है, इन सब प्रोसेस होने में टाइम ज़रूर लग जाता है। तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, पेशेंस चाहिए, और आपका मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तभी केस जीता जाता है। अगर आप सोचो कि एकदम से कोई जीत जाता है केस, तो ऐसा नहीं होता, टाइम लग ही जाता है। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2023, लेकिन जो अगली तारीख मिली है वो मिली है मार्च महीने की। तो देखिए, कई कई महीने लग जाते हैं एक एक तारीख आने में। तो बहुत पेशेंस चाहिए आप में ना। आपने मूवी इन सब में भी देखा होगा, उसमें बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो देखिए, तारीखें तो ये बात सच है कि तारीखें तो लगती ही हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली मामला होता है। अब एक ही दिन में एक कोर्ट में 50 या 100 या 200 तक केस होते हैं। तो आप ये देखिए, जजेस भी जो होते हैं वो ओवर बर्डन ही होते हैं। उन पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे जो वकील होते हैं वो भी ओवर बर्डन ही होते हैं। तो ये सब कार्रवाई करने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। और आप जैसे मूवी इन सब में देखते हैं ना कि कटघरे बने होते हैं और ऐसे ऐसे बोलते हैं, इतनी लंबी लंबी स्पीच। तो रियलिटी में या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी स्पीचें नहीं होती हैं। 2-2 मिनट में या 10-10 सेकंड में भी स्टार्टिंग के मामले निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जब क्रॉस होता है या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या चीफ होता है, तब थोड़ा समय लग जाता है। तब वकीलों के बीच में भी थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन कभी कभार जो मामला होता है वो डेफर हो जाता है। जैसे अगर हम किसी दूसरी पार्टी का क्रॉस कर रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से कुछ, जैसे दूसरे की पार्टी है। क्रॉस का क्या मतलब होता है, जैसे पार्टी है दूसरे की और हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करना। और चीफ क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, हमारी पार्टी है और हम ही उसका एग्जामिन कर रहे हैं, हम ही उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ आपके साथ क्या हुआ था उस दिन। लेकिन अगर दूसरी पार्टी पूछ रही है हमारे क्लाइंट से तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस क्रॉस
क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। तो ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, चीफ, इन सब में थोड़ा टाइम लग जाता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट में टाइम लग जाता है। फिर अब हम इधर से निकल कर के थोड़ा काम, हमें 30,000 भी है तो हम 30,000 भी जाएंगे। और उसके बाद कुछ मिसलिनियस काम है कड़कड़डूमा कोर्ट में, फाइलिंग वाइलिंग का, तो वो भी करना है। अभी 30,000 में भी 8 फाइलिंग हमने करी है, तो हमें उसका भी देखना है क्योंकि हमने ऑनलाइन फाइल करा है। तो एक बार हम जा कर के देखते हैं कि वो सारा काम अच्छे से हो गया है, नहीं हो गया, या कोई स्क्रूटनी है, कुछ उसमें मिस्टेक है जो ठीक कर सकते हैं, तो वो करेंगे और फिर केस लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट होने से पहले वो एलमद होता है कोर्ट में, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फाइल रहती हैं, तो हमें उधर जाना होगा, फाइल जमा करनी होगी, फिर वो कोर्ट में मैटर लिस्ट कर देंगे, फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और तब जा कर के चीज़ें हो जाएंगी। अगर दोस्तों आपको भी कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, या आप कुछ चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कैसे व्लॉग बनाएं, किस टाइप के व्लॉग्स बनाएं जो आपको देखना पसंद है कोर्ट से रिलेटेड या कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टाइप की भी वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों अभी बहुत दोपहर हो रही है, 11:30 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा ही है, और पानी वानी पिया नहीं है तो प्यास भी बहुत लग रही है, और जाम तो आप देख ही सकते हैं, जाम भी बहुत ही है। अब हम देखते हैं। और दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट भी करिए। तो ये भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिली होगी, और ऐसी आपको कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।